हेलो स्टूडेंट्स, आई एम शिवेंद्र गोस्वामी। आज से हम एक नई लेक्चर सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जो कि है सेट थ्योरी, जिसमें हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट को पढ़ेंगे। इनका यूनियन कैसे करते हैं, इंटरसेक्शन कैसे करते हैं, फिर सेट से कार्टेशियन प्रोडक्ट को कैसे डिफाइन करेंगे, और रिलेशन कैसे डिफाइन होगा, और फिर फंक्शन फाइनली कैसे डिफाइन होगा। इस इन सभी टॉपिक्स के बारे में हम इस लेक्चर सीरीज में पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सेट की डेफिनेशन को पढ़ेंगे। सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। तो यहाँ पर जो वेल डिफाइंड से जो इसका मतलब है वो ये है कि हमारे सेट के अंदर ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनसे हम बता सकें कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो सेट के अंदर है या सेट के बाहर है। यहाँ पर जो वेल डिफाइंड है उसका मीनिंग ये है कि हमारे पास जो भी ऑब्जेक्ट होगा, अब वो वेल डिफाइंड तब होगा जब हम उसे बता पाएं कि वो हमारे सेट के अंदर है या सेट के अंदर नहीं है। सेट को हम एक कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, जैसे कि SNR। और जो सेट के एलिमेंट्स होते हैं हम उनको स्मॉल लेटर से, जैसे कि E, A, B, C एटसेट्रा। ठीक है, तो ये सेट की नोटेशन है और ये एलिमेंट्स की। अगर हमारे पास कोई एक सेट एस है और उसमें कोई एलिमेंट बिलोंग कर रहा है ए नाम का, तो हम उसको जो नोटेशन है उसकी ये है कि ए बिलोंग्स टू एस, विच इम्प्लाइज ए इज एन एलिमेंट ऑफ एस। चलिए यहाँ पर कुछ एग्जांपल लेते हैं और कुछ सेट्स को डिफाइन करते हैं। ए इज अ सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स लेस देन 10। तो यहाँ से क्या बनेगा हमारा सेट, विच इम्प्लाइज जो ए सेट है उसके अंदर वो सारे नेचुरल नंबर आएंगे जो 10 से छोटे हैं और वो ऑड नंबर भी होने चाहिए। तो हमें पता है कि नेचुरल नंबर 1 से शुरू होते हैं, तो इसका मतलब जो 10 से छोटे ऑड नेचुरल नंबर है वो कौन से हो जाएंगे, 1, 3, 5, 7 एंड 9। तो हमारे पास ये ए सेट बना। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल 2, ए इज द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स बिटवीन 10 एंड 100। तो इसको लिखने के हमारे पास दो तरीके हैं। सबसे पहला, ए के अंदर वो सारे नेचुरल नंबर आ जाएंगे जो 10 से और 100 के बीच में है, तो जैसे कि 11, 12, 13 एंड सो ऑन। कहाँ तक आएंगे, 99 तक। ठीक है। अच्छा, इसी को हम एक सेट बिल्डर फॉर्म नोटेशन में भी लिख सकते हैं, जो कि कैसे लिखेंगे, ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स कहाँ से बिलोंग करे, नेचुरल नंबर में से, और एक्स की वैल्यू जो हो वो 10 और 100 के बीच में से हो। नेक्स्ट है फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स। फाइनाइट सेट वो होते हैं जिसके अंदर हम एलिमेंट्स को काउंट कर सके और उनका एक एंड भी हो। जैसे कि हम एक सेट लें 1, 2, 3, 4, 5। तो हम यहाँ देख पा रहे हैं कि इस सेट के अंदर सिर्फ 5 एलिमेंट है, 1, 2, 3, 4 एंड 5। सिमिलरली एक इनफाइनाइट सेट लिखते हैं हम। इनफाइनाइट सेट का एग्जांपल क्या हो जाएगा, जैसे कि सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स होता है, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि नेचुरल नंबर्स के जो एलिमेंट हैं हम उनको भी काउंट कर सकते हैं, पर उनका एक एंड नहीं है, तो इसका मतलब वो इनफाइनाइट सेट है। फाइनाइट सेट में ऐसा होता है कि हम उनको काउंट कर सकते हैं पर उनका एक एंड हो जाएगा, मतलब एक टाइम के बाद वो नंबर्स एंड हो जाएंगे। बट इनफाइनाइट सेट में ऐसा नहीं है। इसके बाद एक नल सेट होता है जिसको हम एम्प्टी सेट भी बोलते हैं। अ सेट विच हैज नो एलिमेंट, मतलब उस सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो हम उसको बोलेंगे नल सेट या फिर एम्प्टी सेट। और इसकी नोटेशन है एस इज इक्वल टू करली ब्रैकेट, और उसके अंदर हम कुछ भी नहीं लिखेंगे, खाली छोड़ देंगे उसको। और एक और नोटेशन है एस इज इक्वल टू 5। ये दोनों नोटेशन किसको डिनोट करती है, नल सेट को या फिर एम्प्टी सेट को। अब इसके बाद आता है हमारा एक सिंगलटन सेट। जैसे कि नाम से पता लग रहा है कि इस सेट के अंदर कितने एलिमेंट होंगे, सिर्फ एक एलिमेंट होगा। अ सेट विद ओनली वन एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगलटन सेट। फॉर एग्जांपल, एस इज इक्वल टू सिंगलटन 0, या फिर एक और ले लें हम, एस डैश इज इक्वल टू सिंगलटन 1। तो इस तरह से जो जो भी सेट होंगे जिसके अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा, तो हम उसको सिंगलटन सेट बोलेंगे। अब बात करते हैं सबसेट और सुपरसेट की। इफ ए एंड बी आर टू सेट्स such that every element of A is also an element of B। तो यहाँ से हम कहेंगे जो A है वो सबसेट हो जाएगा किसका, B का, which implies A is a subset of B। ये सबसेट की नोटेशन है। इसको हम एक तरीके से और लिखते हैं, if X belongs to A implies X belongs to B। यानी कि अगर X जो है वो A सेट का एलिमेंट है और ये इससे इम्प्लाई होता है कि X B का भी एलिमेंट है, तो इसका मतलब जो A के हर एक एलिमेंट है वो B का भी एलिमेंट होगा, which implies A is a subset of B। तो यहाँ से हमने देखा कि जो ए है वो बी का सबसेट हो गया। सिमिलरली अगर हम इसको दूसरी तरह से पढ़ें कि जो बी है वो क्या हो जाएगा, ए का सुपर सेट हो जाएगा।
हियर बी इज अ सुपर सेट ऑफ ए। तो ए सबसेट है तो इसका मतलब बी क्या होगा, उसका सुपर सेट होगा। अब हम दो सेट्स की इक्वलिटी को डिफाइन करेंगे। इक्वालिटी ऑफ टू सेट्स, two sets A and B are said to be equal if and only if they contain the same elements। इसका मतलब ये हुआ कि दो सेट्स जो हैं वो इक्वल होंगे, A is equal to B होगा if and only if every element of A is an element of B and every element of B is an element of A। अच्छा, इसको हम कैसे लिख सकते हैं कि every element of A is an element of B? इसका मतलब क्या हो गया, अभी हमने पढ़ा है कि A is a subset of B if every element of A is an element of B एंड एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज एन एलिमेंट ऑफ ए। इससे क्या मिला हमें, बी इज अ सबसेट ऑफ ए। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि दो सेट ए और बी अगर बराबर होंगे तो इसका मतलब ए जो है वो बी का सबसेट होगा और बी जो है वो ए का सबसेट होगा। इसका एक एग्जांपल देखते हैं। ए इज अ सेट सच दैट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एंड बी एक सेट डिफाइन करा हमने जिसके अंदर दो एलिमेंट है, एक है -1 और एक है 1। तो हमें बताना है कि ए और बी बराबर है या नहीं। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि ए जो है वो गिवन है हमें एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ए के अंदर कौन से एलिमेंट्स आएंगे जिनका स्क्वायर करके 1 आए, तो कौन से वो दो एलिमेंट है, एक है -1 जिसका स्क्वायर करके बनाएगा और एक 1 खुद है जिसका स्क्वायर करके बनाएगा। और बी हमें क्या गिवन है, -1, 1। तो इसका मतलब क्या हुआ, ए और बी दोनों बराबर सेट है, इक्वल सेट है, विच इंप्लाइज ए इज इक्वल टू बी। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि सेट की जो लिखने की नोटेशन है या जो उनका एक बिल्डर सेट बिल्डर फॉर्म है उसमें लिख सकते हैं हम। पर जो सेट है वो दोनों के दोनों सेम एलिमेंट्स को कंटेन करते हैं, तो इसका मतलब जो सेट है वो दोनों इक्वल है। अब हम प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन देखते हैं। इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड ए इज नॉट इक्वल टू बी, इसका मतलब है कि ए जो है वो सबसेट है बी का पर बी से अलग है, यानी कि बी से छोटा सबसेट है उसका। तो विच इंप्लाइज ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। इसका एक एग्जांपल देखते हैं। ए सेट लेते हैं हम 1 2 3 4 और बी सेट लेते हैं सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि जो ए है उसके अंदर 1 2 3 4 नेचुरल नंबर्स हैं जो कि बी के अंदर भी हैं। बी के अंदर तो इनफैक्ट सारे नेचुरल नंबर हैं। तो यहाँ से हमें पता लगा कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी, तो विच इंप्लाइज ए इज अ सबसेट ऑफ बी। अच्छा, यहाँ से हम देख रहे हैं कि जो ए है उसके अंदर सिर्फ 4 एलिमेंट और बी के अंदर बहुत सारे एलिमेंट है, जो सारे नेचुरल नंबर है वो बी के अंदर है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो ए है वो बी का क्या है, प्रॉपर सबसेट है, विच इंप्लाइज ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। क्योंकि ए जो है वो बी के बराबर नहीं है, बल्कि बी में तो बहुत सारे एलिमेंट है। ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। तो ये देखना है हमें अगर कि ए जो है वो बी का प्रॉपर सबसेट है या नहीं, तो हमें ये सबसे पहले तो ये देखना है कि ए जो है वो बी का सबसेट होना चाहिए और ए और बी दोनों अलग अलग होने चाहिए, मतलब दोनों सेम ना हो, दोनों डिफरेंट हो। तो हम कहेंगे कि ए जो है वो बी का प्रॉपर सबसेट। अब कुछ थ्योरम्स को देखते हैं। एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। हमें ये प्रूफ करना है कि जो हर एक सेट है वो खुद का सबसेट होता है। कैसे करेंगे इसको, लेट ए बी एनी सेट। नाउ एक्स बिलोंग्स टू ए इंप्लाइज कि जो एक्स है वो ए में बिलोंग करेगा। हमें ए को ए का ही सबसेट दिखाना है, तो हमें ये दिखाना है कि अगर एक्स ए में बिलोंग करता है तो एक्स ए में बिलोंग करेगा, विच इंप्लाइज ए इज अ सबसेट ऑफ ए। क्यों, क्योंकि सबसेट की डेफिनेशन ये बोलती है कि अगर हमें ए को बी का सबसेट दिखाना है तो इसका मतलब जो एलिमेंट ए में बिलोंग करेगा उसको बी में भी बिलोंग करना पड़ेगा। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि जो एलिमेंट ए में बिलोंग कर रहा है वो ए में तो बिलोंग कर ही रहा है, तो इसका मतलब ए इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। इसको थ्योरम 2, एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, यानी कि जो एम्प्टी सेट होगा वो सभी सेट का एक सबसेट होगा। तो हम इसको एक कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूफ करेंगे। लेट इफ पॉसिबल फाइव इज नॉट अ सबसेट ऑफ ए, विच इंप्लाइज। अच्छा, फाइव सबसेट नहीं है ए का, तो इसका मतलब ये है कि फाइव के अंदर कम से कम एक एलिमेंट होगा ऐसा जो ए में बिलोंग नहीं करता है, क्योंकि सबसेट की डेफिनेशन ये बोलती है कि अगर ए जो है वो बी का सबसेट होगा तो इसका मतलब ए का हर एक एलिमेंट बी में बिलोंग करेगा। और ए अगर बी का सबसेट नहीं है तो इसका मतलब ये है कि ए के अंदर कोई एक ऐसा एलिमेंट जरूर है जो बी के अंदर बिलोंग नहीं कर रहा है। तो हमने यहाँ लिया है कि फाइव जो है वो ए का सबसेट नहीं है, तो इसका मतलब ये है देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट एक्स बिलोंग्स टू फाइव। बट हमें पता है कि फाइव जो है वो एक एम्प्टी सेट है, उसके अंदर तो कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो ये एक्स कहाँ से बिलोंग करेगा, विच इंप्लाइज विच इज अ कॉन्ट्राडिक्शन टू द डेफिनेशन ऑफ एम्प्टी सेट। तो इसका मतलब जो हमने एजम्पशन लिया था कि फाइव इज नॉट अ सबसेट ऑफ ए, वो गलत है, विच इंप्लाइज फाइव इज अ सबसेट ऑफ ए। थ्योरम 3, एम्प्टी सेट इज यूनिक। इसका प्रूफ देखते हैं। लेट फाइव वन एंड फाइव टू आर टू एम्प्टी सेट। हमने दो एम्प्टी सेट ले लिए, फाइव वन और फाइव टू। नाउ अभी हमने थ्योरम नंबर 2 से देखा कि जो एम्प्टी सेट हर एक सेट का सबसेट होता है, तो विच इंप्लाइज फाइव वन जो है वो फाइव टू का सबसेट होगा। क्यों, अगर हम फाइव फाइव वन को एक एम्प्टी सेट की तरह देखें और फाइव टू को सिर्फ एक सेट की तरह देखें, तो यहाँ से फाइव टू एक सेट है और उसका सबसेट कौन होगा, एम्प्टी सेट। एंड
इसी तरह से अगर हम फाई टू को एम्प्टी सेट की तरह देखें और फाई वन को सिर्फ एक सेट की तरह देखें, तो फाई टू जो है वो फाई वन का भी सबसेट होगा। और हमने इक्वलिटी ऑफ टू सेट्स में पढ़ा था कि अगर फाई वन फाई टू का सबसेट है और फाई टू फाई वन का सबसेट है, तो इसका मतलब फाई वन और फाई टू दोनों इक्वल होंगे, विच इम्प्लाइज एम्प्टी सेट इज यूनिक। अब देखते हैं पावर सेट ऑफ सेट। द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए इज कॉल्ड पावर सेट ऑफ ए। तो यानी कि ए सेट के जितने भी सबसेट होंगे उनको उठाकर हम एक सेट बनाएंगे जिसका नाम हमने रखा है पी ए। तो इसको हम बोलेंगे पावर सेट ऑफ अ सेट ए। इसका एग्जांपल देखते हैं। अगर ए हमारे पास है कोई सबसेट है सिंगलटन वन, तो हमें इसके सारे सबसेट निकालने हैं और उसको उठाकर एक सेट बनाना है जिसका नाम है पावर सेट। तो पावर सेट ऑफ ए क्या होगा? सबसे पहले किसी भी सेट का कोई सबसेट कौन होता है जो कि है एम्प्टी सेट, तो इसका मतलब एम्प्टी सेट तो आएगा ही। और इस सेट का एक सिंगलटन सबसेट होगा, सिंगलटन वन, जो कि ये खुद ही है। तो इसका मतलब पावर सेट ऑफ ए में सिर्फ दो एलिमेंट होंगे, एक तो एम्प्टी सेट और ये सेट ए खुद ही। एक और एग्जांपल देखते हैं। अगर सेट बी है जिसमें वन और टू दो एलिमेंट दे रखे हैं, तो हमें इसका पावर सेट निकालना है। पावर सेट ऑफ बी क्या आएगा? सबसे पहले एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट के बाद एक सेट बनेगा, सबसेट बनेगा हमारे पास सिंगलटन वन, इसका एक और सबसेट बनेगा सिंगलटन टू, और एक सबसेट और बनेगा जो कि वो होगा खुद बी वन टू। तो इसका मतलब इसके पावर सेट में कितने एलिमेंट आए? वन, टू, थ्री एंड फोर। तो यहाँ से एक रिजल्ट लिख लेंगे। इफ सेट ए हैज n elements, then power set of A has 2 raised to the power n elements। यानी कि अगर किसी सेट में n एलिमेंट्स हैं तो उसके पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे? 2 की पावर n। या तो यूं कहें कि ए सेट के कितने सबसेट्स बनेंगे? 2 की पावर n सबसेट्स बनेंगे। तो हमने यहाँ से पढ़ा कि जो एम्प्टी सेट है वो एक सबसेट होता है हर एक सेट का। फिर हमने पढ़ा कि एम्प्टी सेट एक यूनिक सेट होता है। उसके बाद हमने देखा कि पावर सेट ऑफ अ सेट कैसे डिफाइन करते हैं। आज के इस लेक्चर को हम यहीं खत्म करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे ऑपरेशन ऑन सेट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।